मुल्क में महंगाई का राज, अशिया ज़रूरिया पहुंच से दूर। कराची में चिकन की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर। 1 किलो गोश्त खरीदने में 600 रुपये भी कम पड़ने लगे। कोयटा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570, लाहौर में 524 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। बेतहाशा महंगाई पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान, गरीब अवाम रोटी के 2 निवालों से भी गई। आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुताद्दिद शहरों में फ़ी किलो आटा 140 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नायाब। घंटों इंतजार के बाद लोगों से कह दिया जाता है सप्लाई खत्म हो गई। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मुंह से निवाला भी छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म अदालत ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा। एक दवा की कीमत में इजाफा, 20 दवाओं की कीमतों में कमी और 54 नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम, मंजर भी धुंधला गए। मोटरवेज में मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गाड़ियां रिंग रिंग कर चलती रहीं। ट्रेन का पहिया भी सुस्त पड़ गया। रेलगाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादिद परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त ना मिली। रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। जनवरी का जाड़ा इम्तिहान बन गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बेशतर बालाई इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्तोर में पारा -11, स्कर्दू में -8, हुंजा किल्लात में -6, गिलगित और रावलाकोट में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हल्का बंदियों के मामले पर मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी में मैच पड़ गया। बल्दियाती इंतखाबात खटाई में पड़ने का खदशा। MQM की इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों की शर्त ने सियासी माहौल गरमा दिया। कराची में आसिफ जरदारी की ज़र सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का अहम इजलास। नून लीग के वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, MQM के रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल हाउस में MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और MQM का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा के वफ़द की गवर्नर हाउस आमद। कामरान टिसोरी से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं JIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर वारंट लोगों की गिरफ्तारी की रविश शुरू होगी तो ये खतरनाक रुझान है। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है। PTA रहनुमा अली नवाज ऐवान ने दरख्वास्त में 31 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात के करवाने के फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की थी।
दहशतगर्दी से रियासत की पूरी ताकत से निपटेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक, किसी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हकूक़ महफूज रखता है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अहम बैठक में TTP के दहशतगर्दाना हमलों, पाक अफगान सरहदी अमूर का जायजा। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। ब्रेड और बटर की हुकूमत आटे के मारे मारे फिरते लोगों से ना आशना है। शेख रशीद के तनकीदी वार कहते हैं, लोग इंसुलिन और पैनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। IMF रही सही कसर भी निकाल देगा। 100 दिनों में महंगाई लोगों को सड़कों पर लाएगी। नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के समंदर में गर्क हो गई। MQM अब पीपल्स पार्टी के हत्थे चढ़ गई। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम सवाती की आज रिहाई का इम्कान। 2 लाख रुपए के जमानती मजटल के जमा होने पर आज रोबकार जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ PTA रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। ओहदे की मुद्दत में तौसी होते ही जनरल रिटायर्ड बाजवा बदल गए थे। साबिक सेपा सलार करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान का निजी TV को इंटरव्यू कहते हैं, 2 बड़े खानदानों का स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं। जनरल बाजवा ने आखिरी मीटिंग में बताया, आपकी ऑडियोज वीडियोज हमारे पास मौजूद है। जनरल बाजवा ने प्ले बॉय होने का ताना भी दिया। पाकिस्तान जहां पहुंच गया है, बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने आप पर जुल्म किए तो पहले बताते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान पर जवाबी वार कहती हैं, इमरान साहब पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने का आपका प्लान फेल हो गया। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। इमरान खान अपने 4 साल का हिसाब दो। कौमी मफादात बेचने वाले फॉरेन एजेंट की अब चीखें निकल रही हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गैर एलानिया आमरीत थी। 2022 जमहूरियत के लिए मायूस कुन था। पिलडॉट की रिपोर्ट जारी। जनरल बाजवा के एतराफ़ पर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बयानिए को तक़वियत मिली। इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने पार्लियामेंट, सियासी जमातें, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी को मफलूज करके रखा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला करना जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रही तो पाकिस्तान में जमहूरियत फ़रोग़ पा सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर MNAs और MPAs को जारी तरक्याती फंड से गैर आईनी करार दे दिए। पंजाब काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मंसूबे भी गैर कानूनी करार। अदालत का कहना है, ऐसे मंसूबे सिर्फ इस सूरत में जारी रह सकते हैं जब मुंतखब होने वाले नुमाइंदे तौसीक करें। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी को टेलीफोन। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। तजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।